हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉनेस्ट स्टेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग भारत रत्न 2024 को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत सरकार ने पांच प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या 53 हो गई है। मतलब 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 2024 में कितने हस्तियों को दिया गया है? तो 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। पहला हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक, कर्पूरी ठाकुर इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया अब कर्पूरी गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को। कहा हुआ था? समस्तीपुर में। ठीक है, निधन कब हुआ? तो 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हुआ। ठीक, लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1970 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। याद रखना है, 11वें मुख्यमंत्री रहे। कितने बार? तो 2 बार। एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यह भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था, इन्होंने नहीं है। ठीक है, उन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ठीक, बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका रहा। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। कहां हुआ था? कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक, उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। ठीक, वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे।
इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को। ठीक। MS स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। याद रखना है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। कब? 1925 में। ठीक। मृत्यु कब हुआ था? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था इनका मृत्यु। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। पद्मश्री 1967 में दिया गया, पद्म भूषण 1972 में दिया गया, पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। पद्मश्री 1967 में दिया गया है, याद रखना है। 1972 में पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण 1989 में दिया गया। PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई था। रुकमाबाई। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। PV नरसिम्हा राव 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था 1902 में। ठीक। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जयंती पर ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अपना चरण नहीं रखे संसद में। वे 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। याद रखना है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। याद रखना है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक CV रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है।